तो ये हिंदी का दिसंबर 2018 का है, एल सेट का ही। और इसको मतलब स्टार्ट करेंगे, ये पैसेज को छोड़ देना है, पहले क्वेश्चन देखेंगे। हेवल घाटियों में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? तो देखिए यहाँ पे कहिए चीड़ के पेड़ों। चीड़। तो फर्स्ट आया इसमें, तो 121 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? तो ये देखिए, इसमें जिसने सॉल्व किया उसने सब तरफ टिक कर दिया, तो थोड़ी आसानी हो रही है। लेकिन आपको ऐसा मिलेगा नहीं। तो पिछला जो आपने किया था तो उसमें आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा पढ़ते बैठे तो उसमें है ना टाइम चला जा सकता है। तो एक दिमाग में बिठा लेना है कि 1-1.5 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन को देना ही नहीं है, सोचते नहीं बैठना है उसको। सेकेंड सर, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए। इसमें तो थर्ड टिक किया उन्होंने, पेड़ों को बचाने के लिए। उनके स्थान पर सेकेंड लाइन, कर दी। मरहम पट्टी कर दी। 122 का देखते हैं। तो उसका थर्ड वन है, मतलब पेड़ रक्षाबंधन क्यों किया? तो उनकी मरहम पट्टी करने नहीं, पेड़ों को बचाने के लिए रक्षाबंधन। कहाँ से आ रहे हो? घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने जब इन पेड़ों से लीसा टपकने टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए और उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया, यहाँ पे भी। और यहाँ पर है उसके आगे के लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आए। हाँ, तो उजमा अली में आप जवाब डायरेक्ट भी दे सकते हैं, हैंड रेस। तो ये थर्ड है, पेड़ों को बचाने की। नेक्स्ट है वन काटने का। अब कभी कभार देखिए ऐसा भी होता है कि थोड़ा कॉमन सेंस भी उसमें लगा लेना है कि महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया, कि उनकी उनकी लिखा ही नहीं है, तो पेड़ों की मरहम पट्टी तो करेंगे ही नहीं। या फिर महिलाओं की मरहम पट्टी, तो रक्षाबंधन, तो कभी कभार ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं। और उसके बाद है वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? क्यों उठाना पड़ता है? तो कहाँ पर है? घास चारा लेने उनको दूर जाना पड़ता है, तो उसमें लिखा है उन्हें चारा लाने दूर जाना पड़ता है। ये ठीक था, तो जल्दी जल्दी मिल रहा है। नेक्स्ट है, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? तो किससे बहुत नुकसान हो रहा था, यहाँ पर कहीं टिक किया हुआ है क्या? इसका टिक नहीं है। नुकसान ढूंढिए उसमें, चीड़ के पेड़ों को नुकसान, ये बहुत आसान पैसे दे दिया उसने, इससे पहले का बहुत ज्यादा हार्ड था। चोट लग जाती थी पहाड़ी घास सारा बोझ लाने में। ढूंढिए इसमें कहाँ पर है इसमें। अब यहाँ पे है कि आराम मिला, चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला। बहुत नुकसान किससे हो रहा था? अधिक लीसा निकालने से। तो देखिए इसमें ऊपर का ही आया, अधिक लीसा निकालने से। देखिए ऊपर है, यहाँ पर ये फर्स्ट के जान से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ, यहाँ पे मिल गया। ये फर्स्ट लाइन में, तो वो हिसाब से क्या है? 124 का सेकेंड। पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाए? काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? चार ऑप्शन को दिमाग में रख लेना है, भू सकलन और बाढ़ का। सकलन और लकड़ी का। लकड़ी और चार है, तो अब कॉमन सेंस के हिसाब से तो बाढ़ आती है, मतलब जो जड़ें हैं तो वो पानी को सोख के रखते हैं, तो बाढ़ आने का उससे खतरा बढ़ सकता है। ये भी इसमें कहीं है क्या, देख लेना है। और ये देखिए भू सकलन का खतरा भी बढ़ जाएगा सबसे लास्ट। पेड़ काटने से यहाँ बाढ़ वो भू सकलन का खतरा बढ़ जाएगा, तो लास्ट लाइन में वो मिल गया। 125 का फर्स्ट। नेक्स्ट है, रोजी रोटी शब्द है, रोजी रोटी क्या है? अब ये पैसेज में नहीं मिलेगा। सर्वनाम तो नहीं है, मतलब सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, यानी कि ही शी इट वगैरह, वे, उसके जगह पे नाम की जगह यूज होगा। विशेषण मतलब कोई भी गुण, उसके न से ही याद रख सकते हैं आप गुण। और एडवर्ब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब सिफत। तो शब्द युगम, शब्द युगम मतलब जो जुड़ के आ रहे हैं, रोजी रोटी जोड़ शब्द। संज्ञा मतलब नाम को बोलते हैं, नाउन। तो यहाँ पर अब है 126 का थर्ड, शब्द युगम।
कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी। ये वाकई में निपात क्या है? अब निपात जो आता है तो ये क्या रहता है, जोड़ शब्द में आता कभी कभार कंजक्शन के तौर पे, जो जुड़ जाएगा, अलग अलग नहीं। तो वास्तव में वो बात ना मानी, ये अधूरा है। कुछ ठेकेदारों ने, यहाँ तक कुछ ठेकेदारों ने तो जो है तो यहाँ पर जोड़ शब्द है क्या? तो 127 का बिल्कुल सही जवाब है। ने नहीं आ रहा, कुछ ठेकेदारों तो वास्तव में वो बात मानी। क्या कंजक्शन बोलते सर उसको, जो दो शब्द को जोड़ता उसको? जोड़ शब्द, यही निपात बोलते हैं उसको, वही तो पूछा उसने। वाक्य में निपात क्या है? तो ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो जो, तो ऐसे जो आते हैं तो वो ज्यादातर आते हैं। नेक्स्ट है अब 128 का, वाइगोट्स की। अब वाइगोट्स की आएगा तो सामाजिक संस्कृति है क्या इसमें? बस। हम्म। तो जब भी ये आया तो आप ऐसा 1 सेकंड में भी जवाब दे सकते हैं, आसान, अगर ऐसे पेपर आ गया तो। बहुभाषी कक्षाओं में, अब ये मल्टीलिंग्विस्टिक में आ गया, कसीर लिसानियत का स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? सबसे ज्यादा अपनी भाषा में लिखना, भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा, देखिए सब में अपनी भाषा आया दो में, और तीसरे में भी अपनी भाषा में कहो। तो अपनी भाषा में अपना मनपसंद कोई गीत सुनाओ, तो क्या थर्ड नहीं होगा उसका? सेकेंड सर, सेकेंड। हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। अपनी भाषा तो सब में जी ही है सर। ना, शब्दों को भाषा में लिखो, बहुभाषिकता को इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कंफ्यूजिंग है ये। सेकेंड ही लग रहा है सर। 129 का थर्ड है। थर्ड क्यों हुआ? क्योंकि देखिए सबसे यूनिक भी, और अपनी भाषा में अपना मनपसंद, तो वो अपनी भाषा में खुद का मनपसंद जब गीत गा बोलेगा, तब हर जगह रहने वालों का अलग अलग गीत है, पंजाब में अलग है, तो वो हिसाब से उसका क्या हो रहा है, सर्वाधिक। अब हिंदी में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो, इसके वास्ते बहुत मुश्किल है, सर्वाधिक प्रभावी ये हो रहा है। और अपनी भाषा को, हिंदी शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, तो उसको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा उसको। मतलब बहुभाषिकता का तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसमें सर्वाधिक ये हो रहा है कि अपना मनपसंद गीत सुनाओ। मतलब ये सुनाना आ रहा है, और देखिए इसमें कहना आ रहा है, कहना और लिखना, सुनाना। उसके बाद में है 130 का, कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? सबसे ज्यादा जो है तो यूजफुल इसमें से कौन सा है? झुरी के बैलों के नाम बताना, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती, क्यों? झुरी के कितने बैल थे? तो अब सेकेंड सर। थर्ड, थर्ड। सेकेंड। समझदार था या मोती, क्यों? क्यों का इस्तेमाल आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये मतलब अच्छा। ज्यादा लेंदी क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड थर्ड। आएगा, थर्ड। हाँ चीगी। third, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। कि हीरा समझदार था या मोती, और क्यों, तो उसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है, तो क्यों से याद रखना है हमेशा, कि जब भी सार्वत्रिक उपयोगी जो आएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद हिंदी भाषा में आकलन का क्या है? बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, और भाषा प्रयोग संबंधी जो त्रुटियां गलतियां उसका आकलन करना है, बच्चों की व्याकरण ज्ञान को समझना। थर्ड लग तीसरा, रहा है तीसरा। सर। तीसरा, त्रुटियों का आकलन करना। तीसरा। इस बार जो है तो दूसरा आया है, कि प्रभावी भाषा प्रयोग के बच्चों को मदद करना। यहाँ पर देखिए प्रयोग था तो आपने बोल दिया, तो प्रयोग देखिए दो जगह आया था, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चे की मदद करना, तो जो कि स्कैफोल्डिंग के तौर पे आ रहा है। तो इस वजह से भाषा आकलन का मुख्य उद्देश्य ये आ रहा है, ये प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चे की मदद करना, कि वो बोलना चाह रहा है, तो उस वजह से। और तीसरे में क्या था, कि गलतियों का आकलन करना। तो और शब्द भंडार का ये डिक्शनरी से जुड़ा हुआ था, व्याकरण ज्ञान को जानना, वोकेबलरी जानना मतलब। 132 था, कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, मतलब जो दोहराता, पिछले की दोहरा रिपीट आया क्वेश्चन, कि आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसके पढ़ने में, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे पढ़ना ही नहीं आता। तो इससे पहले सेकेंड सर। सेकंड, सेकेंड। सेकंड। अर्थ की खोज में, हाँ, ये उसको घुमाकर उसने पूछा है, जो पहले आया था, तो सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 133, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, अब कम वाला बोलना है, तो कम वाला, आकलन, शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश, पाठ्य पुस्तक। तो परिवेश मतलब इन्वायरमेंट, चौथा। ये ज्यादा महत्वपूर्ण था, भाषा की टेक्स्ट बुक का। पाठ्य। तो फोर्थ बिल्कुल चौथा। सही है, राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकारे और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखे।
तो अब पहले देखना है कि पहले क्या आ सकता है, सराहना को या विविधता, मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंट। दूसरा आएंगे तो दूसरा। दूसरा है उसका कि सेकंड सर, विविधता, और सेकंड सराहना। तो सेकंड 34 का बिल्कुल सही जवाब है विविधता। तो भाषा की सेकंड। विविधता ये आएगा, भाषाओं की सराहना नहीं आएगा, जटिलताओं नहीं आएगा, विषम। तो ऐसे में भी हिंट मिल जाती है। नेक्स्ट है 135, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता ज्ञान के बाद आप क्या करेंगे। मतलब पहली क्लास के बच्चे हैं तो कविता ज्ञान के बाद आप क्या करेंगे, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, या फिर बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वो अपने भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, जो कि अभी हमने देखा था बहुभाषिकता का। और चौथा था कि बच्चों से कहेंगे कि वो तीसरा आएगा तो सुंदर तीसरा। शब्द। तीसरा रहेगा थर्ड आएगा। फोर्थ होंगे सर। थर्ड हो फोर्थ। उसमें तो मतलब शब्द फोर्थ। भी आता है, तो वो शब्द फोर्थ। को दोहराना आता है, तो कभी भी नेगेटिव में आता है, तो वो ज्यादातर नहीं आता। थर्ड तो हम थर्ड है थर्ड। फर्स्ट थर्ड। थर्ड। भाषा के हिसाब से भी आ गया, और आप क्या करेंगे तो ये बिल्कुल सही जवाब आया। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में शब्द लिखने की कौशल इस सीमा तक हो कि वे, प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों में लिखने की कौशल जो रहेगा प्रगति, तो इस सीमा तक हो कि वो सुंदर अक्षरों में लिख सके या मानक वर्तनी में लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। छोट दूसरा दूसरा। दूसरा विभिन्न विभिन्न सेकंड उद्देश्यों के लिए। यस सर देखते हैं 136, इसका दूसरा बिल्कुल सही है। दूसरा ही है। उद्देश्यों के लिए मतलब उसके अलग अलग मकासद के लिए लिख सकेगा वो, मतलब कहीं पर जैसे लिख रहा है पीसी, कहीं पर कुछ, तो वो उसमें उसको यूजफुल होना, उससे जुड़ी हुई चीजों में। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है मकसद कि बच्चे व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात पर आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। चौथा। चौथा है कि अपना शब्द भंडार, तो शब्द भंडार तो डिक्शनरी से जुड़ा हो रहा है, एक बार और सोचिए। और तीसरा है कि कही या लिखी गई बात को शब्दश, तो शब्दश तो ज्यादातर नहीं आता इसमें, शब्दश लिख। सेकंड। सेकंड सेकंड फोर्थ या सेकंड है सेकंड सर। तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है उसका, सेकंड। फोर्थ इसलिए नहीं होगा, शब्द भंडार भी से रिलेटेड वो होता है, डिक्शनरी ये नहीं आता। तो कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक, आलोचनात्मक मतलब क्या होता है, आलोचना करना क्रिएटिव। मतलब। जी, क्रिएटिव। क्रिएटिविटी क्रिएटिवनेस के क्रिएटिव। दृष्टि से परख। लॉजिक लगाना जी। हाँ के सही है। बाद में है नेक्स्ट, ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सार्वधिक बल दे, किस बिंदु पर सार्वधिक बल देने की बात की जा रही है कि हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य, उसकी खूबसूरती और आंचलिकता, और हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा के मुहावरे। पहला पहला आएगा तेरा पहला। पहला कि हिंदी भाषा सेकंड की होगा सर भाषा सेकंड भी हो सेकंड सकता है। सेकंड सेकंड। सबसे ज्यादा बल देना। फर्स्ट फर्स्ट आएगा सर। देखते फर्स्ट भी हो 38 सकता का सेकंड बिल्कुल सही है, फुल सेकंड। वो पहले जिन्होंने सवाल कर रहे थे तो उनके भी जहन में पहले फर्स्ट आया था, लेकिन उन्होंने उसको कट किया देखिए और सेकंड करने की कोशिश की है कि विभिन्न वाक्य संरचनाएं नहीं है, कि सार्वधिक सबसे ज्यादा, तो सौंदर्य और आंश लिखता, तो आंश लिखता मतलब क्या होता, आंचल से आंश लिखता बनाए ना, सौंदर्य। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, शिक्षण करते है। समय हिंदी भाषा का आंश लिखता का मतलब एक बार बोलिए सब कोई। सर, हिंदी भाषा की खूबसूरती और जो उसका चलन है उससे रिलेटेड मतलब माहौल से जुड़ा हुआ तो नहीं। बोलचाल। जी सर। और पहला क्यों नहीं, विभिन्न वाक्य संरचनाएं। सिर्फ वाक्यों की वाक संरचना क्यों करेंगे सर? वाक्य यानी सेंटेंस बनाना सेंटेंस के। हाँ, तो सबसे ज्यादा कुछ कुछ उसमें पॉजिटिव होता है जब भी सर्वाधिक आता है, तो सबसे ज्यादा सौंदर्य और आंचलिकता सर विभिन्न वाक्य बोला सर उसने। विभिन्न वाक्य, हाँ तरह तरह के, तो अलग हिंदी अलग भाषा की तरह। विभिन्न वाक्य संरचना है, तो ये वाक्यों पर ही आधारित हो रहा है, मतलब एक चीज पर। और जो सौंदर्य होती है ना, तो उसमें सारी चीजें आती है, जैसे मुहावरे वगैरह से उसकी सौंदर्य है, मतलब मुहावरों से उसकी खूबसूरती रहेंगी। और आंचलिकता यानी कि माहौल। हिंदी भाषा की खूबसूरती है, ये सर आंचल सेकंड लिखने ऑप्शन का में मतलब क्या सब हुआ। ऑप्शन आ गए हाँ, सारी हाँ चीज सर। कवर हो रही जी, क्या बोले। आंचल लिखने का मतलब क्या होता है। हाँ, आंचलिकता मतलब आंचल में शब्द बना है, उसको एक बार और उसका मीनिंग निकालिए, वो शायद माहौल के मुताबिक में भी आ रहा है।
माहौल के चलन, उसकी हिंदी भाषा का चलन, उसकी खूबसूरती। हिंदी भाषा का चलन और उसकी खूबसूरती। थैंक यू सर। तो आंचलिक, आंचल शब्द का अर्थ वो बौद्ध करता है, अंचल से बना वो, मतलब कोई विशेष अपनी स्थानीय, मतलब जो माहौल से उसका मुराद हो रहा है, पूरा लंबी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस विधा को सबसे अधिक महत्व दें? कहानी है शायरी, सर। नाटक नहीं होगा इसमें? नहीं। नाटक नहीं, नाटक आएंगे सर इसमें। 139 का नहीं, स्पोर्ट। इसमें मतलब ज्यादातर जो आता है, सर अभी तक कहानियों के इसमें आया ना, वो इसलिए हमने कहानी बोले। हाँ कहानियों का आ रहा था इस वजह से, राइट। तो वो कभी कभार जैसा दूसरा जो आता है ना ईवीएस वगैरह का, तो उसमें रोल प्ले वगैरह उस पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन भाषिकता से याद रखना है हिंदी में कि उसमें मतलब कहानी से ज्यादा वो सीखेगा, कहानी से, ये दिमाग में। भाषा से, हाँ, भाषा का बच्चे पहले किस चीज से सीखते? घर में भी कहानियां वो सुनाते, इसलिए सीखते। राइट, और ईवीएस वगैरह आता है या सीडी पे आम, तो उसमें रोल प्ले और डिस्कशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। डिस्कशन, नैरेटिव। यस। पढ़ने का प्रारंभ, ब्रह्मन। हाँ, पढ़ने की शुरुआत किससे ही हो और किस उद्देश्य के लिए हो? मकसद क्या होना चाहिए पढ़ने का, और किससे शुरू होना चाहिए? शब्द से शुरू थर्ड होना है, आएगा। वाक्य, अर्थ से, या थर्ड अर्थों से? अर्थ से। अर्थ अर्थ से अर्थ हम। वाक। अर्थ आएगा, देखिए, अर्थ। उसका है थर्ड है, अर्थ। थर्ड। उद्देश्य से याद रखना है, उसका मकसद अर्थ पाना है, तो करके प्रारंभ में थोड़ा और लगता है कि अर्थ से शुरू हो, लेकिन उसके उद्देश्य से याद रखना है कि अर्थ, उसका मीनिंग, मीनिंगफुलनेस में जो चीज आती है। उर्दू में भी पूछा जाता है कि मानी के बेस पर होना चाहिए सारी चीज, तो वो हिसाब से ये अर्थ को याद रखना है। शब्द शब्द नहीं आएगा, अक्षर अक्षर नहीं, वाक्य नहीं। 141 के लिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? लैंग्वेज एक्विजिशन में सही वाला नहीं है थर्ड सर, भाषा अर्जित, उसके लिए बच्चों को नियम बनाना जरूरी नहीं है, उसको सिखाना। हाँ। नियम बनाना जरूरी नहीं। अर्जन तो हम थर्ड खुद से आएगा, थर्ड हासिल उसमें। करते, भाषा अर्जन। ठीक। और भाषा अर्जित हो, मदर टंग से बात की जाती है ना, फर्स्ट लैंग्वेज। जी सर, उसमें हाँ, कोई ये थर्ड आएगा। फॉर्मूला जरूरी नहीं है सिखाई नहीं इसमें। जाती थी। हाँ हाँ, थर्ड। तो 141 का देखते हैं। 30 है 141 उसमें। जी, 30 अल्लाह चाह। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब, अल्लाह ने आसान किया, आमीन। नेक्स्ट है, लिखना सीखने में सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण क्या है? थर्ड आएगा इसमें भी। अर्थ की सर, क्या सेकंड, अर्थ। सेकंड। फोर्थ है सर, अक्षर और ज्ञान। क्यों है अक्षर ज्ञान? नहीं सर, सेकंड हो सकता। सेकंड थर्ड आएगा नेक्स्ट सर, आएगा थर्ड। मीनिंगफुल अर्थ। मीनिंगफुल थर्ड आएगा वो सर, थर्ड। सेंटेंस। अर्थ, हाँ, थर्ड हो सकता सर। थर्ड वन, थर्ड आएगा, थर्ड। राइट। अर्थ की अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति, अर्थ की अभिव्यक्त करने अभिव्यक्ति। पूरा करो। अभिव्यक्ति, मीनिंगफुल लर्निंग रहेगा। मीनिंग अभिव्यक्त और करने पूरा करो। हाँ, अभी जो आया था सवाल अभिव्यक्ति उसके बेस हासिल पर ही कर। उसको घुमाकर उसने पूछा, अधिक महत्वपूर्ण है लिखने में भी। तो कभी कभार लगता है कि अक्षर बनाने में लिखने से मुराद आता है, तो अर्थ की अभिव्यक्ति मतलब लिखना सीखने में, और सीखना भी है, देखिए उसके साथ। अब ये पैसेज है, तो पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना होता उसमें, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखना है पहले। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, इसमें खुले का अर्थ क्या है? अब ऐसा पूछा तो, और उसमें 4 ऑप्शन जहन में रख लेना है। बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले, बहुत खुले स्थान में रहना। तब हम इसको पैसेज में ढूंढेंगे। न्यू लिटिल स्कूल देखिए, उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसने सर, एग्जाम दिया है तो हम्म। सच्चे और अर्थ, जोर से। सच्चे अर्थ। खुले और सच्चे। सच्चे है अर्थ थे। तो खुले का मतलब ही पूछा है ना उसने, यस सर। तो उसमें ऑप्शन एक बार और देख लेते, जहन में रखिए। बिना दुराव छिपाव की बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाला, खुले तौर पर काम करने वाला, बहुत खुले स्थान में रहना।
तो ये तो कंफ्यूज करने खुले खुले व्यापक रूप कहीं आया है कि देखिए फर्स्ट रहेगा फर्स्ट। व्यापक रूप कहीं फर्स्ट। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 143 फर्स्ट है इसका। फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब आपने जो दिया अभी, बिना दुराव छिपाव में बात करना। तो आपने ऐसे क्यों पहचाना वो बताइए। सर मतलब खुले तौर पर यानी कि जो दिल में है बात वो खुली तौर पर बताई। हाँ, तो वो उसमें बिना दुराव छिपाव के मतलब कोई दिल में नहीं रखा, क्लियर सच्चे है, मतलब कुछ दिल में नहीं रखते हो। वो क्या करते हैं कि मतलब स्पष्ट तौर पर सारी चीजें बताए थे। अब अगर कोई जिसको बोलेंगे कि रस्मी तौर पर जैसा घर के माहौल में अगर बात की जाए तो सामने वाला दिल में कुछ रख के पूछ सकता है, बता सकता है। तो यहाँ पर जब शिक्षक की बात आ रही है तो वो बिना दुराव छिपाव के बात करेगी। नेक्स्ट है कि अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, तो अमेरिकी शिक्षक के बारे में कौन सी बात सही है ये दिमाग में रखिए और यहाँ पर ढूंढिए। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। नीचे आओ तो नीचे 90। बस 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 सर। हाँ, रुको एक मिनट। हाँ, स्कूल में बात करते हो, विश्वास नहीं करते सर उस पर। विश्वास शिक्षक नहीं करते, विश्वास बात नहीं नहीं करते। करते। अमेरिकी शिक्षक विवादीय विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते। नहीं तो करते। यहाँ पर क्या ऑप्शन में है, वो बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। वे बच्चों के सभी तरह की बात करने देते हैं, बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। तो क्या सेकंड आ रहा है। हाँ, सेकंड आएगा सर उसका। सेकंड बिल्कुल सही हम्म। जवाब, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है शिक्षकों को प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है कि प्रशिक्षण में वो ये स्वीकार करे कि उलझे हुए या फिर स्वीकार ना करे कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ये स्वीकार करे कि वो शिक्षक है और वो ये स्वीकार करे कि वो अज्ञानी है। तो क्या सिखाया जाता है, अगर वो बोलेंगे कि उलझे हुए हैं, तो कोई पढ़ेगा नहीं, और स्वीकार करे कि उन्हें ज्ञान सर नहीं। थर्ड, सर थर्ड आएगा उसमें। थर्ड, वो स्वीकार ना करे कि वो शिक्षक है, नहीं नहीं, सॉरी सर। स्वीकार करे कि वो अज्ञानी है। अब देखिए मतलब ये मान लेना कि उनको ज्ञान नहीं है तो शिक्षक ही नहीं है पहली बात। तो मतलब अगर टीचर को नहीं भी आ रहा तो सेकंड आ रहा है कि वो ये स्वीकार ना करे, उसको एक्सेप्ट नहीं करना कि उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने सीखते रहना है उसको। सर ये पैराग्राफ चल रहा। पैराग्राफ से लेकिन जैसे कॉमन सेंस से भी अपन देख रहे हैं तो हाँ हाँ, सेकंड हो सकता सर। 145 फिर का, हाँ सेकंड। सेकंड सेकंड बिल्कुल पे सही है। चांस है सर। हाँ सेकंड सेकंड। बिल्कुल सही है, सेकंड राइट। कि वो स्वीकार ना करे कि उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो सीख सकते हैं, क्योंकि शिक्षक है तो अज्ञानी नहीं बताएगा। और स्वीकार ना करे कि शिक्षक है उलझे हुए, ये नहीं। नेक्स्ट है बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में। जिज्ञासा, हाँ जिज्ञासा किस में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जिज्ञासा, हाँ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। क्रिएटिविटी। राइट, क्यूरियोसिटी। हाँ क्यूरियोसिटी, एक्टिविटीज। राइट राइट। तो शिक्षकों के निजी जीवन में है कि उनके उलझने में किस में होती है। शिक्षकों के निजी निजी जीवन में ये आ सकता है। देखो शिक्षकों की अज्ञानिता मतलब उनके नहीं पढ़ा तो उसमें तो नहीं रहेंगी। नहीं पढ़ाना वो दूसरा नहीं है कि होगा सर। शिक्षकों के प्रशिक्षण में उलझने में, क्योंकि बच्चे हैं वो तो उनके निजी जीवन में वो मतलब एक रोल मॉडल के तौर पर भी देख सकते हैं, तो ये सर फोर्थ है। फोड़ दो होगा। उसके बाद में है 147, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पारंपरिक स्कूलों में जो निगेटिव है, पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। तो इसका ढूंढेंगे सेकंड पहले। आएगा। हाँ एक मरतबा इसमें देख लेंगे पारंपरिक स्कूल कहीं पर दिख रहा है क्या। ये देखिए, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं करते थे, और जब भी करते हैं तो वो चाहते हैं वही बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया इसका, अपनी अज्ञानिता, अनिश्चितता और उलझनों को स्वीकार नहीं करे। तो पिछला गया उसका भी जवाब मिलेगा यहाँ पर। और यस सर। हाँ तो अब इसमें क्या है, इसका जवाब क्या है ना, ज्यादा बात कर सकते हैं तो नहीं बताया ना, मनपसंद बात नहीं कर सकते,
ईमानदारी से बात मनपसंद बात नहीं कर सकते, वही तो होगा सर सर। ये तीनों में नहीं है ना, वो एक हाँ क्यों है। में नहीं है? तो ज्यादा नहीं आया, वो फर्स्ट आएगा फर्स्ट वाला है। ज्यादा फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट। कर सकते थे, बाकी ये आया निगेटिव है। उसका। निगेटिव पूछा था तो करके तीनों था, ये नहीं। नेक्स्ट है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। इस वाक्य में तात्पर्य क्या है? अब ये हो गया ग्रामर। तो तात्पर्य, तात्पर्य मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब निकल रहा ना शायद, तात्पर्य अर्थ क्या निकले कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, तो बच्चों को दुनिया से प्रेम है, या बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं होती, ऐसा होता है कि नहीं? बच्चे लड़ाई नहीं करते तो वो करते भी है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं। तो क्या फर्स्ट आ रहा है? हो सकता है। तो फर्स्ट ही होगा फर्स्ट सही है, हाँ, क्योंकि वो एक सेंटेंस है, मतलब वाक्य बस। तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि सचमुच में बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं होती, या लड़ते ही नहीं बिल्कुल, या फिर दुनिया में कोई लड़ता नहीं बच्चों की दुनिया में। जैसे बच्चों की दुनिया जो बिकता हो, का किताब से मानामा, यस वैसा नहीं। तो बच्चों की दुनिया से प्रेम है। नेक्स्ट है कि विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? विचारिक बनेगा। लेकिन वैचारिक होगा या क्या होगा? अब ये है फर्स्ट रहेगा फर्स्ट। विचारिक। चारिक। फोर्थ रहेगा सर, फोर्थ है फोर्थ। सर उसका। वैचारिक। हाँ, फर्स्ट। अब इसका जो हिंदी का है तो उसमें यूट्यूब पे अजहरुद्दीन शेख लिखना है, और प्लेलिस्ट में जाकर उसमें हिंदी सीटेड हिंदी नोट्स एक प्लेलिस्ट है, उसमें से देखना है ये सारा ग्रामर। तो हम इसमें देखेंगे 149 का फोर्थ वन है, वैचारिक हो जाता है, मतलब सेम वैसा नहीं रहता। उसमें है मतलब संधियों से रिलेटेड है, तीन तरह की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी? विसर्ग। विसर्ग पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। विसर्ग मतलब जो आहा में जो दो डॉट आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं विसर्ग। हाँ हाँ। विसर्ग संधि में कभी कभार वो रो बन जाता है, कभी कुछ मतलब उसके निस्सिम में शब्द का एक मैं पूछा था पिछले साल में, तो निस्सिम वाला विसर्ग संधि में आता है, निस्सिम, उसमें स लग जाता है। तो वैसे ही विचार सेम नहीं रहेगा विचार जोड़ने में। और इक जो है तो ये छोटा है, तो देखिए छोटी तरफ से आ रहा है ये। विचारिक इसमें देखिए बड़ा ई था दूसरे में, और पहला सिंपल सिंपल था, तो पहले और चौथे में कंफ्यूजन होता है। तो जब भी विचार और एक जुड़ेगा तो वह हो जाता है। तो ये ग्रामर आपको उसमें सीखने मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में। तो ये हो रहा है वैचारिक, ऐसे। नेक्स्ट है, ईमानदारी शब्द क्या है? भाववाचक है। भाववाचक मतलब क्या होता है? अभी संज्ञा मतलब नाम से जुड़ी हुई है। संज्ञा मतलब क्या है? नाम। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? जैसे व्यक्तियों और मटेरियल नाउन फोर्थ होते हैं। सर, भावनावाचक। कितने टाइप्स होते हैं पहले बोलिए? संज्ञा के व्यक्तिवाचक मतलब, भाववाचक। हाँ, बहुवाचक समूहवाचक। मतलब ज्यादा समूह जातिवाचक। इसमें आ रहा है, मतलब ग्रुप में समूह। और जातिवाचक, जातिवाचक मतलब कैसा रहेगा? फिर ये कास्ट से ईमानदारी। मतलब के जातिवाचक। अंदर कास्ट जाहिर हो, जी, क्या रहेगा? हाँ, हमारे महसूस करने जिसके का अंदर सर ये कास्ट जाहिर ये हो। कास्ट से कास्ट जाहिर हो, मतलब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। हाँ। तो मेल फीमेल ऐसा नहीं आ सकता उसमें। तो जब सर तक समूहवाचक क्या होता है? समूह तो मतलब ग्रुप से दिख रहा है कि मतलब कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन में। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट बोले तो एक बच्चा हो गया, और क्लास बोल दिए तो पूरे स्टूडेंट की क्लास, ग्रुप। हाँ हाँ। मतलब गुच्छा हो गया, गुच्छा बोले तो ज्यादा ही रहेंगे, दर्जन बोले तो 12 है। तो वो ग्रुप के नाम है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा बोले तो एक समूहवाचक। इंडिविजुअल नेम जो आ रहा है। सिंगल वाले ना। ईमानदारी, ईमानदारी का फोर्थ होगा सर। हाँ, ईमानदारी को तो भाववाचक के मतलब भाव, जी यानी सर, कि उसके क्योंकि वो क्वालिटी। सिर्फ हम खाया। हाँ, भाव मतलब ऐसी क्वालिटी आ रही है, क्वालिटी। तो जिसके अंदर ईमानदारी खूबी एक, बयान की गई हो। हाँ और जो सिर्फ हाँ, खूबी बयान की गई हो जी भाववाचक। हाँ, खूबी में आ रहा है, राइट। सिपति, खूबी वाला। सिपति नाम, हाँ। मतलब जरूरी नहीं कि ईमानदारी, अब कभी कभार ऐसे पूछ सकता है कि ये क्या है, तो भाववाचक संज्ञा आ गया। और कभी विशेषण भी आ गया तो अगर, तो अच्छा सर वैसे कभी विशेषण के मेजरमेंट का साथ भी। लेंगे। तो वैसे शायद सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि वो विशेषण में भी आ जाएगा, ईमानदारी एडजेक्टिव। हाँ। एडजेक्टिव भी हो उसकी जाता सिफत भी है ना वो। है। हाँ, तो उसके जो 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, तो उसके हिसाब से है वो, ये सारा। सर जी बोलिए। सर जी बोलिए। सर उसने कभी अगर आपने कोई मेजरमेंट का दे दिया कि कोई एक आदमी है वो आधा लीटर दूध लाता है या फल लाता है किलो, तो वो कहीं में आ गया सर? अगर मेजरमेंट की तरफ से पूछ रहा हूँ तो?
उसमें कुछ एक नाम आता है, पिछले मतलब कल परसों में लिए है वो। क्या था वो, कल कुछ नाम आया था उसमें। नापने को क्या बोलते हैं उसमें, नापने को तो मराठी नापने वाले मेरे सर। में? हाँ, पैमाइश को क्या बोलते हैं मराठी में? हाँ, मापन, ऐसा कुछ हाँ परसों ही गया सर वो क्वेश्चन। परसों के दिन वो आया था मापन वाला क्वेश्चन। मापन मतलब मापन उससे आने में समझ जाएंगे, पैमाइश के तौर पे आता है। पैमाइश में मतलब जैसे 2 गज वगैरह ऐसे में। तो वो मिलता है, पिछली वीडियो में आप देख लेना है वो, अभी वो जहन में नहीं आ रहा। तो वो नापने के सर इसकी पैमाइश के यूट्यूब हिसाब से लिंक बनता है। भेजिए। हाँ, यूट्यूब के भी लिंक भेजते हैं, और वैसे जितने भी देखना है आपको पिछले भी, तो आपको यूट्यूब पर अजहरुद्दीन शेख लिखना है सर्च करके। फिर वहाँ पर जाकर आपको सब्सक्राइब कर दिए तो फिर वो आपको आने वाले वीडियो भी मिलते हैं, और प्लेलिस्ट हिंदी में। के। यस सर। ग्रामर के हाँ, क्वेश्चन दो प्लेलिस्ट या में तीन ही पहले आते के भी हैं। बने हुए हैं, और सीटेड अजहर वालों सर। की प्लेलिस्ट है। हाँ, अजहरुद्दीन शेख। अजहर तो सर। सीटेड, हाँ, तो उसमें सीटेड से नाम से सारे हैं, जैसे कि सीटेड के जो सीडीपी है, अभी उस पर 12 जो है, तो टोटल जितने भी थे तो वो सारे ले लिए उसमें, पेपर 1 और 2 के। तो अगर आपने वो 12 क्वेश्चन पेपर देख लिए तो आपका एकदम परफेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा सीडी। यस सर। ईवीएस के बनाना चालू है अभी, ईवीएस के भी तकरीबन कंप्लीट हो गए। तो वो सारे प्लेलिस्ट भी बने हुए, तो जितने हो गए तो वो सारे देखते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो की लिंक, अभी असर की नमाज का टाइम हो गया तो बाद में शाम में भेजेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से बहुत कम टाइम है, तो हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ से लेंदी वीडियो जी शाम सर। को नहीं देखना है, मतलब जैसे यस सर। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा सर? शाम में उस टाइम हम लिंक भेज देते हैं, उसके साथ सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे। वो यस रैंडम इसलिए हो सर। रहा है क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट ज़्यादा जो आ जाते हैं, हिंदी ग्रामर वाले, सर, अगर आपको ग्रामर हिंदी के लेना होता है फॉलो करना है। तो अभी हिंदी वाले आ ही नहीं सर। पाते इंग्लिश। सर जी, हाँ, लेकिन तब तक आप प्लेलिस्ट से ग्रामर देख भी सकते किसको हैं। फॉलो करना है? तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की लिंक भेजेंगे। आप पर्सनल पे भी मैसेज करके रख दीजिए, आपके नाम से जो ग्रुप है ब्रॉडकास्ट वाला, उसमें से आपको डायरेक्टली मैसेज आते रहेंगे लिंक के। अगर ग्रुप में जो लोगों को ग्रुप से मिलती है लिंक, आपके नाम लिखकर आप मोबाइल नंबर पे डाल दीजिए, तो फिर आपको वो पर्सनल पे मिला करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।